तुम्हारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, फिर भी तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आती है यार कि ये सब इतना सही क्यों चल रहा है, कहाँ है लड़ाई झगड़ा, कहाँ है वायलेंस की तरह, कहाँ है थोड़ी हलचल की तरह है, सब कुछ इतना सही क्यों चल रहा है। वीडियो आज थोड़ी सी लेट है, पर तुम लोग उस रीज़न पे मत जाना, तुम लोग आज के टॉपिक पे ध्यान दो। होम वायलेंस एक ऐसी प्रॉब्लम किसी भी तरीके के घर के ले लो, मिडिल क्लास, अपर क्लास या फिर लोअर क्लास या फिर गरीब, गरीब से लेके अमीर तक, किसी भी इंसान के घर में उठा के देख लोगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे घरों में मिलती है। अब इस पर थोड़ी सी बात करने से पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर देना चाहता हूँ होम वायलेंस और जो छोटे मोटे या जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बीच में। देखो यार, अगर तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स की शादी हुई है, ऑब्वियसली उनकी शादी हुई है, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, इससे कोई कभी ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मेरे घर में या मेरी शादी हुई है और मेरे आज तक कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेकार बात है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर दो लोग हैं उनके बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े इन द सेंस ये नहीं जो मैं वायलेंस की बात कर रहा हूँ वो नहीं, लड़ाई झगड़े इन द सेंस की नॉर्मल लड़ाई झगड़े जैसे भाई बहनों में होते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो इसका मतलब उन दोनों के बॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। क्योंकि दो लोग हैं यार, इस बंदे का कुछ अलग अलग सा पर्सपेक्टिव है, इस बंदी का कुछ अलग सा पर्सपेक्टिव है, दो अलग अलग सोच आपस में मिलेंगी तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। और एक अच्छी बात है, अगर तुम लोग अपनी सोच को मिलाने की, अपने बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो तभी जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर बॉन्ड नहीं बनाओगे कि ये अपने में रहता है, ये अपने में रहता है, तो फिर उस रिलेशनशिप में आने का कोई फ़ायदा नहीं है और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन तुम बॉन्ड में नहीं बना पाओगे। तो कन्फ्लिक्ट होना अच्छी बात है, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि वहाँ पे वॉयलेंस नहीं आना चाहिए। वॉयलेंस का क्या मतलब है, देखो भाई बहनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उसे वॉयलेंस नहीं कहेंगे। वॉयलेंस किसे कहा जाता है, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा सहन करता है। एंड लड़ाई झगड़े की अलग बात है कि इसने कुछ कह दिया, गुस्से में इधर से कुछ कह दिया, तो वो अलग बात है, वो चलता है। इसने मान लो इसने चोटी पकड़ ली, वैसे तो ये लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं आपस में, तो दोनों लोग लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई एक लड़ रहा है जैसे कि पुरानी मूवीज़ में दिखाया जाता था, तो वो गलत बात है। वॉयलेंस का सबसे ज़्यादा जो असर आता है ना, वो आता है बच्चों पे। जो लोग पेरेंट्स हैं, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, अगर उन लोगों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, तो उनकी लड़ाई का सबसे ज़्यादा असर आता है बच्चों पे। एंड दिक्कत ये आती है ना कि एक चीज़, एक लूप बन जाती है, एक ऐसी आदत बन जाती है कि हाँ ठीक है, बच्चों के सामने कर रहे थे, अब बच्चों के सामने कर रहे हैं और बच्चों के सामने करते रहेंगे, बच्चे चुपचाप साइड में बैठ के देखते रहते हैं। तो इससे बच्चों के चाइल्डहुड से ही उन्हें एक ट्रॉमा मिलने लगता है, उन्हें एक ऐसा एक ऐसे अजीब से ट्रॉमाज मिलने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलने चाहिए। ये चीज़ बच्चों की लाइफ में आगे चल के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। दूसरी चीज़, बच्चों पर इनका बहुत ज़्यादा असर आता है इस होम वायलेंस का। एंड 99% ऑफ द केसेस में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आता यार। लाइक तुम अभी एक बच्चे हो 16 साल के, एंड तुम अपने घर में ये सब होते हुए देख रहे हो, तो 99% ऑफ द केसेस में मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा यार। अगर पानी सर से ऊपर जा चुका है तो एक रास्ता तो ये है कि अपने पेरेंट्स को बैठा लो। मुझे नहीं पता कैसे बैठाना है, वो तुम लोग का काम है, तुम लोग के पास दिमाग दिया हुआ है। चैट जीपीटी से पूछो, हज़ार तरीके की एआई टूल से पूछो, अपने आसपास दोस्तों से पूछो, अपने रिश्तेदारों से पूछो, ऐसे लोगों से पूछो जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो बात करने में, एंड इस चीज़ का सलूशन निकालो जितनी हो सके उतनी जल्दी। क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी मेंटल हेल्थ की धज्जी उड़ा के रख देगा। अगर तुमने इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाला तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ऐसे ट्रॉमास बैठ जाएंगे ना, जो तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि तुम्हें ऐसे ट्रॉमाज हैं। जैसे कि एक ट्रॉमा एक ये चीज़ है कि मान लो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बहुत ही सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारे मन में तुम्हारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, फिर भी तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आती है यार कि ये सब इतना सही क्यों चल रहा है, कहाँ है लड़ाई झगड़ा, कहाँ है वायलेंस की तरह, कहाँ है थोड़ी हलचल की तरह है, सब कुछ इतना सही क्यों चल रहा है। ऐसी अगर तुम्हें कोई फीलिंग आती है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ तुम्हें एक प्रकार का ट्रॉमा है। इस ट्रॉमा को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक प्रकार का ट्रॉमा होता है। इसमें तुम जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब खुशी मना रहे होते हैं, तब तुम्हें वहाँ से कटने का मन करता है, तुम्हें उस जगह से जाने का मन करता है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। इसे आइडेंटिफाई करो, इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं, थोड़े दिनों के लिए वेकेशन पे चले जाओ, हंसी मजाक वाले माहौल में रहो, और बाकी तुम जाके गूगल सर्च कर सकते हो, के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, इसके बारे में सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अपने अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है ना, तो तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो वो एनवायरनमेंट जिस भी माहौल में तुम इस समय रह रहे हो ना, वो आगे चल के तुम्हें ऐसे 10 तरीके के ट्रॉमास दे सकता है, ऐसे ट्रॉमास दे सकता है जो तुम्हें फ्यूचर को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगा। एंड आने वाले समय में फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ की ज़रूरत होने वाली है यार। फिजिकल तो काम चला लेंगे यार, फिजिकल हेल्थ की ज़रूरत होने वाली है, लेकिन मेंटल हेल्थ का ज़्यादा खेल है। क्योंकि आज के समय पे इंसान फिजिकल काम कम करता है, तो उसका सारा असर मेंटली आता है। क्या हो रहा है कि पहले के ज़माने में खेतों में लोग काम करते थे, जाते थे खेती
खेती बाड़ी करते थे, तो इससे उनकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहती थी, फिजिकल हेल्थ ठीक रहती थी तो मेंटल हेल्थ ठीक रहती थी, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा सही रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में कंप्यूटर पर मोस्टली काम हो रहा है, आने वाले समय में तो और ज़्यादा कंप्यूटर पर काम होगा और उन लोग की मेंटल हेल्थ की और धज्जियाँ उड़ जाएगी। अब इस सिचुएशन में जब जहाँ पूरा ज़माना कंप्यूटर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे लोगों की मेंटल हेल्थ पहले से और ख़राब हो रखी है, उस सिचुएशन में तुम आए हो अपने पास से, चाइल्डहुड से ट्रॉमा लेके, तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तुम्हें इस पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करने की ज़रूरत है। एंड अपने ऐसे दोस्तों से, अपने ऐसे यार दोस्तों से, रिलेटिव से मदद मांगो, कुछ भी करो यार। अपने घर पे बैठ के समझाओ कि ये जो चीज़ हो रही है ना, इससे मुझे एक्चुअल में तकलीफ हो रही है, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस में तुम्हारे लिए कोई भी कहने नहीं आएगा। 1% चांसेस अलग हैं कि कोई फरिश्ता उतर के आ जाए और उन लोग को ऐसा समझा जाए कि उन लोग का दिमाग एकदम सही तरीके से काम करने लगे। लेकिन 99% ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। अगर तुम चुपचाप ये सब तमाशा देखते रहते हो ना, तो ये तमाशा और बढ़ने वाला है, समय के साथ ख़त्म नहीं होने वाला है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो जाएगी, उसके बाद जाके कभी ये तमाशा ख़त्म होगा। एंड एक कोट मैंने पढ़ा था कि वॉयलेंस उनकी वजह से नहीं फैलता है जो वॉयलेंस करते हैं, वॉयलेंस उनकी वजह से ज़्यादा फैलता है जो वॉयलेंस को सहन करते हैं। ये एक ऐसा कोट था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट कोट, बट समथिंग ऐसी काइंड की लाइन। तो यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू रेज योर वॉइस। तुम्हें अपनी आवाज़ को उठाना होगा, तुम्हें अपने पेरेंट्स को या अपने जितने जो भी हैं तुम्हारे घर में, उन्हें बैठ के समझाना होगा कि ये सबसे तकलीफ हो रही है। या तो कहीं पढ़ लिख लो, इतना पढ़ो कि घर से बाहर निकल जाओ, एक अपने मम्मी या पापा में से किसी को बाहर लेके निकल जाओ और बाकी एक को वहीं रहने दो। तो इससे कुछ सिचुएशन सही हो सकती है कि तुम अलग रहने चले गए और वो अलग रह रहे हैं, तो इससे सिचुएशन सही हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। अच्छे से कब पढ़ पाओगे? जब तुम्हारे घर का माहौल ठीक होगा। दिक्कत ये होती है ना कि एक लूप बन जाता है कि वॉयलेंस हो रहा है, तुम्हारी आदत पड़ चुकी है देखने की, उनकी आदत पड़ चुकी है तुम्हें इग्नोर मार के अपना लड़ाई झगड़ा करने की, एंड तुम्हारी आदत बन चुकी है चुपचाप देखने की, फिर बाद में जाके उस बात को इतना सोचने की और फिर भूल जाने की। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगेगी अंदर ही अंदर से। जब तुम बचपन से ये सारी चीज़ें देखने लगते हो, तो क्या करना है, तुम्हें इस लूप को तोड़ना है। माहौल ख़राब होता है, फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है, फिर तुम उसे छोड़ देते हो, फिर से माहौल ख़राब होता है, दिमाग ख़राब होता है, उसे छोड़ देते हो। इस लूप को ब्रेक करना है। माहौल ख़राब हुआ, दिमाग ख़राब नहीं होना है, इन दोनों के बीच में एक लूप ले आना है। इन दोनों के बीच में तुम्हें एक्ट करना है, तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्हें प्यार से ढंग से बैठ के समझाओ, जो भी जिससे भी तुम्हें तकलीफ़ हो रही है अपने घर में, या तो उस इंसान को प्यार से बैठ के समझाओ। कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से उस लूप को तोड़ो कि माहौल ख़राब हो रहा है तो वहाँ पे एक्ट करो। तुम वहाँ पे चुप नहीं बैठ सकते। अब की बार ऐसा कुछ हो तो तुम्हें वहाँ पे चुप नहीं बैठना है, तुम्हें एक्ट करना है। इससे तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलता है यार कि तुम ऐसे डर के माहौल में जब तुम बोलना सीख जाते हो तो तुम्हें बाहर भी उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। तो इस लूप को ब्रेक करने की कोशिश करो कि माहौल ख़राब हो रहा है, फिर दिमाग ख़राब हो रहा है, फिर भूल जा रहे हैं, फिर से माहौल ख़राब हो रहा है। इस लूप को ब्रेक करने की कोशिश करो। किसी से हेल्प मांगो, उनको बैठ के समझाओ या कुछ भी करो, लेकिन इस लूप को ब्रेक करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आदत बन जाती है तो छूटने में काफ़ी टाइम लगता है यार। ये जो लूप होता है ना, ये इस लूप को तोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। कि क्या होता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं तुम लोग को समझाता हूँ। एक लड़का था और एक हाथी था, और उस हाथी का जो ओनर था वो था। तो जो लड़का होता है वो हाथी के ओनर से पूछता है कि ये हाथी जो है, इसके पैर में बस एक छोटी सी जंजीर बंधी हुई है। छोटी सी जंजीर इन द सेंस कि बस वो उसे बांधे हुई है। वो चाहे तो हाथी चाहे तो उसे एक बार में तोड़ के, एक बार में झटके से तोड़ सकता है। तो वो लड़का हाथी के ओनर से पूछता है कि ये हाथी इस जंजीर को तोड़ के भागने की कोशिश क्यों नहीं करता है। तो वो ओनर बताता है कि ये जंजीर इसके पैर में बचपन से बंधी हुई है। तो इस हाथी को यही लगता है कि ये जंजीर इतनी मजबूत है कि मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि बचपन में हाथी इतना ताकतवर नहीं था कि वो उस जंजीर को तोड़ पाए। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी ऐसी आदत बन चुकी है ना कि वो उस जंजीर को नहीं तोड़ेगा। उसने अपने मन में ऐसा बैठा रखा है कि ये जंजीर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि बचपन से उसके पैर में बंधी है। तो उसे नहीं पता यार, मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी बचपन से आदत बन चुकी है जंजीर को ना तोड़ने की, इसलिए वो उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सेम चीज़ अगर ये लूप बन चुका है ना, तो तुम्हारे दिमाग के लिए, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तोड़ना कि अब इस सिचुएशन में एक्ट कैसे करें, क्योंकि बचपन से तो तुम्हारी आदत पड़ी है चुप रहने की। अब तुम्हें अपोजिट एक्शन लेना है। अब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऐसा एक्शन लेना है कि तुम उस लूप को तोड़ पाओ। एंड ये मेरे भाई या बहन बहुत ही टफ चीज़ होती है। सिंपल है, बस तुम्हें एक्ट करना है, लेकिन टफ है। तुम्हारे अंदर बचपन से वो फियर बैठा हुआ है कि कैसे एक्ट करूं। तुम्हारी जब एक्ट करने जाओगे हार्ट बीट तेज़ होने लगेगी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तब तुम्हें एक्ट करना ही पड़ता है। एंड दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस। आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड जाके तुम कुछ एक्ट करने का ट्राई करोगे। नहीं तो तुम्हारी इस सिचुएशन के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता यार। हज़ारों लोग हैं, कौन किसका क्या ही देखेगा। तुम्हारी इस प्रॉब्लम से सिर्फ तुम ही खुद को बाहर निकाल सकते हो, एंड कोई नहीं।